जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकॉन है उसे दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम एक जिन्न की साधना लेकर आए हैं और सब्सक्राइबर इतना पूर्ण हो जाए 11,000 और ये हम सभी उस परिवार में शामिल हो जिसमें 11,000 सब्सक्राइबर पूर्ण रहें। तो ऐसे परिवार में कोशिश करें कि आप सब उस परिवार में ज्वाइन हो और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम जिन्न साधना के बारे में बताने के लिए आए हैं। जिन्न अनेक प्रकार के जिन्न होते हैं और उनके अलग अलग प्रभाव हैं, अलग अलग उनके कार्य प्रणाली है, अलग अलग वर्ण हैं उनके, जिसमें कि यह जिन्न एक काले जिन्न की साधना है। काले जिन्न एक बहुत ही ताकतवर जिन्न की श्रेणी है और यह जिन्न बहुत ही तीक्ष्ण प्रभाव वाला होता है और क्रूर प्रवृत्ति का होता है। जिस कार्य में इस जिन्न को लगाया जाए वो करता ही करता है। जैसे किसी के वशीकरण के लिए भेजा जाए तो वह अपना कार्य करके ही लौटता है। ऐसा नहीं है कि कुछ जिन्न ऐसे होते हैं कि उनको भोग वगैरह देकर ही किनारे डालकर अपना कार्य संपन्न करवा सकते हैं, लेकिन यह वो भी भोग ग्रहण नहीं करता है और ये बहुत बलिष्ठ होता है। अगर किसी के ऊपर भेज दिया जाए तो वो छोड़ता नहीं है। यह काला जिन्न इतना तीक्ष्ण और तामसिक जिन्न है। इस साधना में आपको अपने सामने में किसी भी अग्नि प्रज्वलित करनी है। उसके पश्चात आपको मांस के टुकड़े लेने हैं, 2 मिठाई लेनी है और आपको चाहिए होंगे ये सब वस्तुएं हैं। कुछ गुप्त अन्य वस्तुएं भी हैं, जैसे गुप्त जड़ी है जिसके माध्यम से वह जिन्न का आकर्षण करेगा और उस अग्नि में उस जड़ी को डालते रहना है लगातार। और एक जो मुख्य जड़ी जो हमारे द्वारा बना के दी जाएगी वो अपने पास में रखना है या अपने गले में धारण करके रखना है। और जब वो आए तो वो सबसे पहले अपनी उस वस्तु की मांग करेंगे, तो उनसे कोई निशानी ले लीजिए और साधना संपन्न कर सकते हैं। तो करना किस प्रकार से है? पहले तो एक स्थान, एकांत स्थान चुनाव करें, चाहे वो शमशान के किनारे हो, खेत वगैरह हो, उस साइड में आप कर सकते हैं। खंडर हो, इस साइड में कर सकते हैं। ध्यान रहे अपने घर पे यह साधना नहीं करने वाली साधना है। अपने घर पे नहीं कर सकते हैं, ना ही अपने घर के छत के ऊपर कर सकते हैं। यह एक एकांत स्थान में करने वाली साधना है। अपने घर से बाहर कहीं भी कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है। तो ये सभी सामग्री लेकर जाना है और जो हमारे द्वारा जड़ी और कुछ आपको बताए जाएंगे कि ये जड़ी की व्यवस्था आपको वहाँ पे देखनी हो। अगर वहाँ पे उपलब्ध नहीं रहते हैं तो हमारे द्वारा आपको बताया जाता है कि इस प्रकार की जड़ी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, हमारे द्वारा बना के दिया जाएगा। तो उस प्रकार से करना है। करने के पश्चात जब वो आप अपना गुरु घेरा वगैरह लगा के शरीर किलन वगैरह करके और साधना में आगे बढ़िए। उसके बाद 3 मंत्र रहेंगे। एक पहले जिन्न को आकर्षण करने के लिए, दूसरा मूल मंत्र, तीसरा आपको आकर्षण के लिए, उस शक्ति को खींचने के लिए अपनी तरफ। तो ध्यान रहे पहले आपको गुरु निर्देश के अनुसार यह साधना करें, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है इस साधना में, क्योंकि यह साधना 100 भूत प्रेत के बराबर एक जिन्न की क्षमता होती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि अगर एक प्रेत या भूत इतनी ताकतवर होते हैं तो एक जिन्न कितना ताकतवर होता होगा, आप इस प्रकार से समझ सकते हो। तो इस जिन्न को आपको साधना करना है। वो बार बार जो जड़ी है, जड़ी 5-10 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद आप वह जड़ी लगातार बारी बारी से देते रहें और थोड़ा सा टुकड़ा लेकर उस अग्नि में डाल देनी है।
और आपका जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र आपको करते रहना है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहना है। और बढ़ने के बाद आपको जब वह जिन्न आपके सामने खड़ा हो, यह 11 दिनों का जिन्न साधना है, ये मुख्यतः 11 दिनों की यह साधना है, जिन्न साधना। तो जैसे जैसे आप करते रहेंगे वैसे वैसे आपके सामने वो शक्तियाँ खुल के आती रहेगी और वैसे वैसे स्वरूप आपको दिखते रहेंगे। तो इससे घबराना नहीं है, ना ही आपको डरना है, ना ही किसी प्रकार का दिक्कत है, आपको बस करते रहना है, क्योंकि यह जिन्न बहुत ही ताकतवर है और जिन्नों में यह ताकतवर जिन्न है। मैं पहले ही कह देता हूँ कि बिना गुरु के बिना इस साधना को ना करें। तो जब यह साधना आपको आपके सामने में जब जिन्न खड़ा हो जाए तो उससे पहले आपको उठाने की बहुत वो कोशिश करेंगे कि यह साधना ना कर पाए, उठ जाए किसी न किसी विधि से। तो घबराना नहीं है, बस गुरु को ध्यान करते हुए आगे बढ़ते रहना है, अपना करते रहना है। और जब वो सामने आपके समक्ष आए जिन्न, तो आपको वह वस्तु की मांग करेंगे, बोलेगा कि क्यों मुझे बुलाया है, किस लिए बुलाया है, मेरा क्यों तुमने मुझे जगाया है, बोल। अगर नहीं बोलेगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो इससे घबराना नहीं है साधक को, उनसे बात करनी है, उन्हें शांत करना है। शांत करने के बाद से वो उग्र रूप में आते हैं और आने के बाद आपको जो वस्तु है, वस्तु की मांग करेंगे। तो बोल देना है कि ठीक है, मैं आपको वस्तु दूंगा, आप अगर ये वस्तु आप चाहते हैं तो आप मुझे कोई निशानी वगैरह दीजिए हमें। तो अपनी वस्तु देंगे आपको। देने के बाद से आपको जो आपके पास वस्तु है वो आपको बोलना है कि ये आप अपने गले में धारण करिए, और वो आपकी वस्तु गले में धारण कर लेगा और आपकी उनकी वस्तु आप रखना है सुरक्षित रूप से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी न किसी विधि से वो खो जाए। वो बहुत ही तीक्ष्ण हुए ही जिन्न की आपको एक स्वरूप है वस्तु। तो निशानी देने के बाद से आपको वचन प्रक्रिया अपनानी है। वचन वगैरह हो जाएं तो फिर आपको अपना कार्य संपन्न करवाना है, कोई सा भी कार्य, एक कोई भी कार्य उनको देने हैं कि जा मेरे लिए ये करके आ। तो वो कार्य ख़त्म करके वो आपको बताएगा भी कि इस प्रकार के तरीके हैं, ये हैं। अगर बहुत बलिष्ठ क्रिया किसी के ऊपर है या उससे नहीं होने वाली है तो वो मार्गदर्शन बताएंगे कि इस प्रकार से है। अगर नॉर्मल कोई दिक्कत, किसी को परेशानी है, ऊपरी बाधा है, तो वो तुरंत ही कुछ ही क्षणों में वो ठीक करके वो हाथों हाथ आ जाते हैं। तो यही सब शक्तियां हैं जिन्न की साधना थी जो मैंने आप सभी को बताई। यह साधना रात्रि 11 बजे के बाद से आप कर सकते हैं और इनकी साधना आपको सुबह 2 बजे तक या 1 बजे तक आपको करनी है और लास्ट वाले दिन आपको जब तक कि सुबह ना हो तब तक यह साधना करनी है। ठीक है, तो यही सब साधना थी, आपको जिन्न साधना बताए और आगे हम और भी नई नई जानकारी बताएंगे। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।